मोहन भागवत दलित हितैषी थोड़े वे है, संविधान परिवर्तन करने आ रहे हैं, न आरएसएस और न ही भाजपा। अति पिछड़ा एससी एसटी किसी के लिए सोचते हैं ना ही सोचेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को परिवर्तन करने भागलपुर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही कुछ कहते दिखे भागलपुर पहुंचे अनुसूचित जनजाति बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगी और उसका नामो निशान नहीं रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि महागठबंधन की एकता जोरों पर है और सीट शेयरिंग भी जल्द हो जाएगा। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के लिए यह सारी रणनीति लालू के नेतृत्व में चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे मुखिया प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, लेकिन उनके द्वारा यह सारी बात खारिज कर दी जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस राजनीतिक उठापटक के दंगल में कौन बाजी मारता है और किसके सर ताज होता। महागठबंधन की एकता चल रही है और जब ये सीट शेयरिंग लगभग में 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए और सीट शेयरिंग होने के बाद 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। आरएसएस चीफ आ रहे हैं सर भागलपुर, क्या कहेंगे इस पर? भागलपुर आ रहे हैं, आरएसएस के चीफ आ रहे हैं मोहन भागवत। वो दलित एसी हितैषी थोड़े है, वो अपना काम के लिए आता होगा और न आरएसएस न बीजेपी एसी एसटी अति पिछड़ा के लिए सोचा है, न कभी सोचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान को परिवर्तन करने के लिए आता है। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, वो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे और देश की जनता उसको चाह रही है, देश की जनता की मांग है, इसलिए प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे। पार्टी में राहुल गांधी हैं, लालू यादव हैं, नीतीश कुमार जी क्यों? अब पार्टी में राहुल गांधी है, लालू जी हैं, लालू जी के नेतृत्व में तो ही ये सब काम चल रहा है, इसमें लालू जी कहाँ? अगर बीजेपी को भगाना है तो जिसको जो मानसा उस मानसा को तिलांजलि दे करके एक नेता को चयन करे, प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चयन करे और देश में महागठबंधन की लहर है, देश से बीजेपी भाग जाएगी। नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उम्मीदवार? रहेंगे, मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। और जब तक सीट से इंडिया गठबंधन में सर जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है वो राहुल जी को नॉमिनेट कर रही है जाएगा। इंडिया गठबंधन में नीतीश को यदि स्वीकार नहीं करे तो क्या नीतीश जी रहेंगे इंडिया गठबंधन में? माननीय मुख्यमंत्री कोई इच्छा है ये नहीं, हम लोग कहते प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार का अपना इच्छा कोई नहीं, कोई पद नहीं चाहिए, कोई अथी जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसको एक ही लालसा है विपक्षी एकता करके और यहाँ से देश से बीजेपी जुमलेवाद फासिस्टवाद पार्टी को भगाने का काम। फिर भी 3 राज्यों में सरकार बनी है सर। 3 राज्यों में सरकार बनी है, आपको भी पता होगा, हमको भी पता होगा, देश के भी लोग को पता है कैसे कैसे जीता है और समय आने पर 3 राज्य की चुनाव से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर कहीं जदयू में